मुंह तो उन्होंने दिखाया नहीं, उसको तो ताबूत को खोलने ही नहीं दिया। फिर गौर से पढ़ रही हूँ सदफ नईम, कहा ही अल्लाह, इस बात का मुझे बड़ा दुख है जिसकी मैंने माफ़ी कभी किसी को देनी ही नहीं, क़यामत तक नहीं देनी। तो ये क्या वक़्त था कि एक माँ को ना पूछो फैसला। मैं पता नहीं दिन में कितनी दफ़ा बद्दुआ उन लोगों के लिए मांगती हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ हिना महमूद और आज हम सदफ नईम शहीद साहिबा के घर पर मौजूद हैं। उनकी वालिदा हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे इतनी बड़ी क़यामत टूटी, कैसे ये ख़बर सुनी, कैसे वो इतना मुश्किल वक्त गुजारा और गुजार रही हैं। उनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे ख़बर मिली आपको? मैं तो शाम का टाइम था 5 बजे का, तो टीवी तो मेरा बंद था क्योंकि मैं लेटी हुई थी। मेरी दोस्त का फ़ोन आया कि टीवी लगाओ, तो मैं कहा क्यों? कहती वो सदफ़ की कोई हेडलाइन आ रही है। मैं कहा हाँ, वो लॉन्ग मार्च में गई हुई है, वही आ रही होगी। कहती नहीं तुम लगाओ टीवी। जब मैंने टीवी लगाया तो सदफ़ की खबर थी आगे से, बस फिर तो क़यामत हो गई। मतलब किसी ने खबर देनी थी तो हिम्मत नहीं हो रही थी ना, ये किस तरीके से बताएं। टीवी लगाओ, बेटी की है। मैं कब मैं बेफिक्री से हंस के उस कह रही हूँ हाँ वो लॉन्ग मार्च में गई हुई है। तो कहती है नहीं तुम लगाओ टीवी। मुझे इधर से ही दोस्त से पता लगा, मतलब सोशल मीडिया से पता लगा। कितने बजे पता? ये था 5:30 बजे का टाइम। 5:30 बजे का टाइम था, पता चला। तो आपको रीज़न भी साथ ही पता चल गई क्या हुआ है? हाँ, उन्होंने लिखा हुआ था, सारा हेडलाइंस आ रही थी कि वो हमारी सहाफ़ी रिपोर्टर सदफ़ नईम कंटेनर से गिरकर जाँ बहक हो गई। अच्छा, इनिशियली उन्होंने बात की, नाम क्योंकि बिल्कुल कंफर्म नहीं था, क्योंकि ऑब्वियसली सदफ़ मुनीर कहा तो आपके दिल में थोड़ा हौसला हुआ कि शायद ये कोई और हो? नहीं, मैंने जब देखा सदफ़ नईम था, वो पहले उससे आया था तो वो डाउट में हो गए। तो मैं फिर गौर से पढ़ रही हूँ सदफ़ नईम, कहा ही अल्लाह, तो बस फिर तो मुझे होश ही नहीं थी। फिर मैं इधर भागी, तो इधर तो पहले का पता था क्योंकि मैंने टीवी नहीं लगाया था। लेकिन फिर उसके बाद क्या आप सोच सकती हैं क्या हाल हुआ। तौबा तौबा तौबा, हम तो उसका मुंह भी नहीं देख सके। उन्होंने उसमें डाला हुआ था, ताबूत में झंडा लिपेटा हुआ था कि शहीद हैं, तो और बस उसी तरह ले गए जल्दी जल्दी में। 6 घंटों में उसका एक्सीडेंट भी हुआ, नहा भी लिया, तैयारी भी हो गई, कब्र में भी चली गई 6 घंटों के अंदर। आप ये सोचिए। मुझे ये बताएं कि अब क्योंकि हम इस बारे में बात करेंगे, हमारा सोशल मीडिया का और टीवी का आजकल ज़माना है, बहुत सारी बातें जो है बिला वजह अफवाहें फैला दी जाती हैं। आपका अपना फैसला था कि जल्द इनको दफना दिया जाए या फिर किसी और ने कहा कि नहीं जल्दी दफनाना है? मेरा फैसला नहीं था, मुझे तो पता भी नहीं है। आपका नहीं था फैसला? नहीं, मैं तो उधर तक भी नहीं जा सकी, न मी हॉस्पिटल न सादों की, मुझे तो पता ही नहीं। इन्होंने खुद ही सब ने फैसले किए और ये किया जिस पर आज तक मैं नाराज़ हूँ। आप नाराज़ हैं? अच्छा, घर वालों ने फैसले किए? हाँ, इन्होंने फैसला किया, मैं नाराज़ हूँ। ससुराल वालों ने फैसला किया? मैं इस बात को माफ़ नहीं करूँगी क्योंकि मेरी वो बेटी थी, मैंने पैदा की थी। मेरे से तो पूछते कब दफनाना है, क्या करना है। तो मेरी बेटी दुबई से आ रही थी, उसने मेरी बड़ी मिन्नतें की मामा फजर तक रोक ले, मैंने आना है। मैं कहा ये कहते हैं नहीं 1 बजे दफनाना है, तो मुझसे किसी ने नहीं फैसला लिया। इस बात का मुझे बड़ा दुख है जिसकी मैंने माफ़ी कभी किसी को देनी ही नहीं, क़यामत तक नहीं देनी। नाज़रीन, ये आखिरी दीदार जो होता है बड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि घर वाले अगर देख लें, उनकी बहन देख लेती तो अदरवाइज़ सारी उम्र का पछतावा रह जाता है। तो ससुराल वालों ने फ़ैसला किया, क्योंकि लोगों को ये एक अफवाह जो है वो फैलती रहती है, आपको पता है, लोगों को ये लगा कि शायद आपको प्रेशराइज़ किया गया है कि पोस्टमार्टम ना करवाया जाए, इसके अलावा जो है कोई कानूनी कार्रवाई ना की जाए, इसलिए जल्द जल्द जो है उनको दफना दिया गया। मेरी बात सुने, मुझे मुंह तो उन्होंने दिखाया नहीं, उसको तो ताबूत को खोलने ही नहीं दिया, ठीक है। लेकिन जहाँ तक मैं सुन रही हूँ डॉक्टरों ने कहा है कि ये जो साइड है, एक पे हमने स्टिचेस लगा दिए हैं और एक साइड आप दिखा सकते हैं, फिर क्यों ना दिखाया गया मुंह। और मैं अब ये कह रही हूँ कि पता नहीं उसमें मेरी बेटी थी भी कि नहीं। और मैंने जब इधर पढ़ा है उनकी ये शहादत हुई सदफ़, तो मैं उधर भी कह रही हूँ कि इसको मुझे खोल के दिखाओ कि इसमें तो मुझे लगता है ही नहीं है किधर। मुझे तो हॉस्पिटल तक नहीं बुलाया, मी हॉस्पिटल तक नहीं, इन्होंने खुद ही गुस्ल करवाए। क्या क्या किया इन्होंने, मैं माफ़ नहीं करूँगी।
मैं पता नहीं दिन में कितनी दफ़ा बद्दुआ उन लोगों के लिए मांगती हूँ कि जैसे मेरी औलाद के साथ हुआ ऐसे हो। तो ये फैसला असल में था किसका? मतलब फैमिली में, ससुराल में किसी का फैसला तो होगा ना कि प्रेशराइज किया गया पॉलिटिकली किसी सियासत का नहीं पता, मुझे इस बात का कोई पता नहीं। वो तो जब आई है 10:30 बजे लाए और बस जी उठाना है उठाना। मैं उन्हें कह रही हूँ मुझे कुछ दिखा दो, इसका कुछ दिखा दो, मुझे इसका पाँव दिखा दो, मुझे ये तसल्ली हो। बिल्कुल नहीं दिखाया गया। आपने कफन पहनने के बाद देखा? कहाँ देखा है? मतलब बॉडी, मतलब कफन में देखी, वैसे कोई बॉडी पार्ट नहीं देखा? नहीं, तो कफन में भी नहीं देखी, उन्होंने शीशे से भी नहीं दिखाया। फ्लैग लिपेटा हुआ था कि ये शहीद है, शहीद का मुंह नहीं देखते। मैं बड़ी नाराज़ हूँ इस बात पर, और इसका सिला अल्लाह ताला मेरा सुन रहा है। ठीक है, सब कुछ अल्लाह का ये हुक्म था। अगर ये मैंने नहीं देखा या मेरे से फ़ैसला नहीं पूछा गया तो ये अल्लाह का हुक्म था, मैंने अल्लाह पे छोड़ा है। लेकिन उसकी सज़ा इंसान को मिलेगी। मैंने अपने पेट में उसे रखा था 9 महीने, पैदा किया, पाला, तो ये क्या वक्त था कि एक माँ को ना पूछो फ़ैसला। वाकई ये फैसला आप खुद भी कर सकते हैं और ये दर्द समझ सकते हैं कि अपने बच्चे को नहीं देखा। अच्छा, मुझे ये बताएं, इससे पहले कितना अर्सा पहले मुलाकात हुई थी लास्ट टाइम? फौतगी से पहले आप कब मिली थी? मेरी 8 दिन पहले ये मेरे घर आई थी, तो मैं कहा सदफ तुम कैसे आ गई, तुम्हारा दिल कैसे करे। हंसती हुई गले मिली, मामा आज मेरा दिल किया कि मैं आपके पास बैठूं। ये रात के 2 बजे तक मेरे पास बैठी रही है और मैंने इसे कहा सदफ अब ना जाया करो, छोड़ दो जॉब। कहती मामा बस ये इस दफ़ा जाऊंगी, फिर नहीं जाऊंगी, ये आखिरी। मैं कहा मैं तुम्हें कब से कह रही हूँ जॉब छोड़ दो। कहती है 8 घंटे बैठी, बड़ी हंस हंस के बातें की, सारी बातें। तो फिर कहती है मामा मुझे तो बड़ा मज़ा है, बड़ा सुकून मिला है मेरे दिल को, मैं आपके पास इतना टाइम बैठी हूँ। मैं कहा तुम तो आती नहीं, तुम तो कहती हो मैं मसरूफ़ हूँ। कहती नहीं अब मैं आया करूँगी। तो डेली मेरे से उसकी बात थी, वो मुझे सारी कवरेज दिन की बताती थी कि मामा आप मेरी मीडिया की बातें सुन लेती हो। मैं कहा मैं माँ हूँ ना तुम्हारी, तो तुम सुनो। कहती किसी से बात करती हूँ, बच्चों से या बहनों से। वो कहती तुम तो सारा दिन दफ्तर में रहती हो इस वक्त भी, तो मैं आपसे कर ली। वो सारी मुझे सारे दिन की बताती थी। उस रात को भी जिस दिन ये सुबह गई है, इसने 12 बजे मुझे फ़ोन किया, मामा मैं हॉल में हूँ, वो जेठ के बेटे का वलीमा था, तो मैंने सुबह आपसे बात करूँगी। मैं कहा अच्छा तुम ना उधर ना जाना लॉन्ग मार्च में। कहती अच्छा मैं जाके आपसे बात करती हूँ ना। वो बात ही नहीं हो सकी, वो बात ही ना, तो वक्त ने मोहलत नहीं दी, वक्त ने मोहलत नहीं दी। अल्लाह की मर्जी, मैं तो हर बात अल्लाह ताला पे डाल रही हूँ, हर बात। अल्लाह की मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिल सकता। डेली वैसे आपकी बात हुआ करती थी उनसे? रात को 12 बजे वो मुझे डेली करती थी, 9 बजे 8। ये अब आके बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो अब 12 बजते हैं तो आप ज़्यादा मिस करती हैं? हाँ, मैंने वो बेटे को कहा, मैं कहा रात को मेरे साथ रोज़ बात करती थी, अपनी दिल की बातें मैं भी उसके साथ करती थी, तो ये रूटीन उसकी बन गई हुई थी। तो बस बड़ा दुख है, बड़ा दुख है जो मेरा सारी ज़िंदगी नहीं जा सकता और मेरे से पूछा नहीं गया, मेरे से कोई फ़ैसला नहीं लिया गया। गलत किया, ये वाकई गलत है और नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी शक्ल में की जाए। इमरान खान साहब जब यहाँ पर आए, उनसे मुलाकात हुई, उनका क्या कहना था इस बारे में? हाँ, वो इमरान खान इधर आए, मैं कहा वो आपके पीछे दौड़ी थी रिपोर्टर के लिए, आज आप खुद चल के इधर आ गए। तो मैंने उन्हें कहा, कहते हैं बस वो डिवाइडर से टकराई, वो मुझे बात बताने लगे। मैं कहा जब वो गिरी है तो यही मैंने सुना कि आप नीचे उतर के गए। कहते हैं हाँ मैं गया था। मैं कहा फिर आपने क्या देखा मुझे बताएं। 1 सेकंड के लिए चुप करे, फिर कहते हैं उनके मुंह पे चादर थी, लेकिन हमने तो ये सुना इन्होंने खुद डाली, लेकिन वो मुझे नहीं बताना चाह रहे थे, दुख की बात है। क्योंकि फेस के ऊपर वो थोड़ा डैमेज हो गया था, तो इमरान खान साहब ने ऊपर चादर डाल दी। और सुनने में ये भी आया कि कैमरामैन को धक्के देते रहे, कोई वीडियो या पिक्चर ना बनाए ताकि बेहुरमती ना हो, और सिक्योरिटी रिस्क के बावजूद वो नीचे चले गए। हाँ, नीचे चले गए। अब मैं क्या करूँ, मुझे तो ये सारी ज़िंदगी नहीं जाना, इसका मदावा अब कौन करेगा। वाकई ये मदावा हो ही नहीं सकता इस दुख का, इस दर्द का। और जो माँ का दुख है, दुनिया में सबसे करीब रिश्ता माँ का, इससे बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। फिर और क्या कहा इमरान खान साहब? फिर मैं बताऊं कि मैंने अब सबको कह रही हूँ कि अब जितना मैंने इंटरव्यू दिया है 2000 के करीब, 1500 के, कहते हैं जी वालदा से करना है।
वालदा से ताज़ियत करनी है। तो मैं कहा आप लोगों को, जैसे अभी नईम ने कहा ये वालदा इनसे, मैंने कहा इनको तुम लोगों को उस वक़्त नहीं ख्याल आया कि वालदा को तो बताओ, उस वक़्त वालदा का नाम लो, उस वक़्त वालदा का नाम ही नहीं लिया। और मुझे तो पता ही नहीं कि वो कब मी हॉस्पिटल आई, कब इधर लेके आए, और बस जी जल्दी जल्दी जल्दी। हमारी सोसाइटी में ऐसा हो जाता है जब शादी हो जाती है, वो कहते हैं ससुराल ही घर है, तो दोनों घर होते हैं बच्चियों के, दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं, तो दोनों फैमिलीज भी उतनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिम्मेदारियां ज़रा ससुराल में ज़्यादा हो जाती हैं, लेकिन दोनों घर इक्वलेंट है जी। और सबसे पहले बता, इमरान खान साहब ने आके आपका पूछा? हाँ, जो भी आ रहे हैं वो मेरा ही पूछ रहे हैं, वालदा से करनी है। फिर ये मुझे कहते हैं ये वालदा है। मुझे उस वक़्त तो पूछो, उस वक़्त वालदा को ढूंढो, उस वक़्त वालदा को ढूंढो। मैंने सबको कहा जब मीडिया इतला दी गई उस हवाले से कह दी, कौन सी इतला? जब इत्तला दी गई, फ़ोन करके नईम साहब को फ़ोन किया गया था ना कि ऐसे एक्सीडेंट हो गया चैनल 5 से, उस वक़्त हाँ, जब ये गए तो मैं चाहती थी, मैं अब तक पछता रही हूँ कि काश मैं भी चली जाती, मैं क्यों ना गई, वालदा को क्यों ना याद किया गया, वालदा से ना टाइम पूछा कि कब दफनाना है और इस तरह होना है, गुस्ल करवाना है। मैं खुद अपनी बेटी के पास होती, वो डॉक्टर यास्मीन राशिद की बहन है, उन्होंने गुस्ल दिलवाया मियाँ हॉस्पिटल में, तो मुझे भी बुला लो, मैं माँ थी। एक तो उसका रिश्ता करीब होता, ये बात तो है, और ये सारी ज़िंदगी मुझे तकलीफ़ रहेगी, और मैं ज़रूर अल्लाह ताला को जो मैंने कह दिया कह दिया। और वाकई नाज़रीन, उनकी वालिदा को वहाँ पर मौजूद होना चाहिए था, या कोई एक रिश्तेदार जो है वो ज़रूर होना चाहिए था, और वालिदा से करीब कोई रिश्ता नहीं, किसी खातून को, कोई खातून आपकी जानिब से या ससुराल किसी की जानिब से, कोई भी नहीं। मुझे तो होना चाहिए था, मैंने उसको 9 महीने पेट में रखा, मैंने उसको पाला, मेरा टुकड़ा था वो भी। मुझे तो पूछो, मुझे तो बुलाओ। ये वाकई एक सवाल है यास्मीन राशिद साहिबा की बहन ने, क्योंकि उनको गुस्ल दिया, तो ये जवाब आपको देना बनता है और देना भी चाहिए। मुझे ये बताएं, इमरान खान साहब के अलावा और कौन कौन आया ताज़ियत के लिए? पता नहीं, इधर सब आए थे, सब आए, कोई नहीं। फ़ोन कॉल्स आपको भी आई, जैसे मरियम औरंगज़ेब की? या किसी? नहीं, मुझे नहीं आई। परवेज़ इलाही साहब से आपकी मुलाकात? नहीं, बच्चे गए बस? बच्चों को उन्होंने बुलाया था, वो कह रहे हमने जिनकी खातिर वो निकली थी, रिज़क की खातिर बच्चों के, उनको हम देखेंगे। तो जिनकी खातिर वो निकली थी, जिनकी खातिर, मुझे लगता है सहाफ़त जो है वो ना सिर्फ अपने बच्चों के लिए, कौम के बच्चों के लिए भी, क्योंकि ऑब्वियसली जो पॉलिटिशियंस कहते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है हमारा फ्यूचर, तो अपने बच्चों के साथ वो कौम के बच्चों के लिए भी निकली, और काम करते हुए रिज़्क़ हलाल की तलाश में और लोगों तक सच्चाई पहुँचाते हुए उस जहान फ़ानी से वो कूच कर गई। कुछ कहना चाहेंगे आप हमारे मुल्क के सियासतदानों से, इवन पीटीआई से, क्योंकि देखें अगर ऐसे वाक़यात होते हैं तो इन्हें कोई एक स्टॉप बनाना चाहिए जहां पर जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए, ताकि जो सहाफ़ी आपकी मदद कर रहे हैं उनके लिए कोई जगह हो, एक महफूज मकाम हो, या फिर साथ में एक कंटेनर हो, ताकि बात कर सके। मैंने इमरान खान से कहा था, मैं कहा कम अज़ कम आप कोई सेफ्टी रखें, जो आपके पीछे भाग रही थी, आप आज चल के आ गए, उसको पता भी नहीं है, वो आपके पीछे भाग रही। मैं कहा इनकी सेफ्टी का कुछ करें, और ऊपर से ये लेडीज़ हैं या जेंट्स हैं, माओं के बच्चे हैं, मेरी बेटी तो चली गई कुर्बानी देके। अब आइंदा के अमल के लिए आप इस चीज़ की सेफ्टी करें कि किसी का बच्चा ना जाए, किसी की बेटी ना जाए। ये मैंने उनको कहा, और मैंने सबको कह रही हूँ। और वाकई ऐसा होना चाहिए, यहाँ कोई ऐसा मकाम हर जगह 10-15 मिनट निकाले जाए जिसमें सहाफ़ियों के सवालात के जवाब दिए जाएँ। ख़वातीन जो हैं बड़ा बढ़ चढ़ कर आती हैं, और बाकी पार्टीज़ के जलसे जुलूसों में इतनी ख़वातीन शिरकत नहीं करती, तो उनके लिए ज़रा ज़्यादा ख्याल रखा जाना चाहिए, क्योंकि वो काफ़ी मेहनत कर रही हैं इस मैन डोमिनेटेड सोसाइटी में। बहुत मुश्किल है सर्वाइव करना। इसके अलावा जैसे एक बुज़ुर्ग है, उनकी डेथ हो गई, तो सेफ्टी मेजरमेंट्स होना बहुत ज़रूरी है, ताकि इनकलाब लाने के लिए जानों के नजराने ना देने पड़े, बल्कि वैसे ही आवाज़ उठाने से इनकलाब आ जाए। कौम से कुछ कहना चाहेंगी? कौम से मैं क्या कहूँगी, अभी तो मेरे अपनी बेटी का ही सोच रही हूँ, कौम को क्या कहूँ। दुआ कर लेते हैं उनके लिए। और